तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, इस चैप्टर का जो है प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हम बताएंगे। तो प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। देखो, समांतर चतुर्भुज ABCD, ये जो ABCD जो दिया गया ना, कौन सा चतुर्भुज है? अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख भुजा आपस में क्या होगा? और सम्मुख भुजा आपस में क्या होगा? समांतर होगा। और सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? इनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इतना बात हो गया क्लियर। ठीक है, तो देखिए आकृति इतना में, तो इस आकृति में देखने के लिए बोला था। तो दर्शाइए कि पहला नंबर बोला है यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। देखो, ये जो विकर्ण AC है ना, विकर्ण AC किसको? कोण A को। कोण A है ना, ये इसको क्या करता है? समद्विभाजित, यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो सिद्ध ये करना है कि कोण C को भी क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। कौन? विकर्ण AC ही जो है ना, कोण किसको? C को भी समद्विभाजित करेगा। इस बात को प्रूव करना है। बात समझ में आया? तो ये दोनों कोण को आपस में बराबर करना है। कैसे होगा? अगर दो आकृति को सर्वांग कर दे। कौन दो आकृति को? एगो ACD, एगो ACB, इन दोनों को सर्वांग कर दें तो बताओ CPCD ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा? ये दोनों सर्वांग कैसे होगा? ई भुजा बराबर है, ई भुजा बराबर है, AC दोनों में है, साइड 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 से नहीं हो जाएगा दोनों सर्वांग CPCD नहीं हो जाएगा। एक बात क्लियर। फिर सेकंड बात भी क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या बोला? ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज प्रूफ करना है। तो समचतुर्भुज प्रूफ करने के लिए क्या मतलब? सभी भुजा आपस में और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होंगे। ये बात को प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? समझ गया बात को। तो चलो पहला नंबर को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व। जैसे कि ADC त्रिभुज, ADC वह त्रिभुज किसमें? ADC ADC ABC त्रिभुज ABC। ठीक है, ठीक है, नेमिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ AD बराबर क्या होगा? AD बराबर BC, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, है ना? भुजा बराबर बराबर होते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? समझ गया ना? चलो, ये हो गया, ये इसके बराबर हो गया। फिर DC बराबर क्या होगा? AB। DC बराबर क्या लिख देंगे? AB क्या हो गया? ये DC बराबर AB, DC बराबर AB। इसमें भी क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होंगे? और ये AC बराबर क्या लिखेंगे? AC, AC बराबर AC क्या है? ये उभय निष्ठ है। कोई दिक्कत है? यहू साइड यहू साइड यहू साइड, तो साइड 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 से या सर्वांग समता नियम से क्या लिख देंगे? त्रिभुज ADC सर्वांग सम क्या? त्रिभुज ABC। अगर ऐसा हुआ, सर्वांग सम हो गया, तो ये कौन इसको क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। तो इसका फुल नाम बोलेगा क्या? DCA। कोण DCA बराबर हो जाएगा कोण BCA। कोण BCA के किससे? CPCT से। ये हो गया पहला नंबर प्रूव्ड। अब हमें क्या करना है? दूसरा नंबर को प्रूव। तो पहले इनको उतारे, फिर दूसरे को करते हैं। ठीक है, तो इनको वहां से रोके तत्काल। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर कि यह कोण जो है ना, कोण C को भी क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। यानी ये AC विकर्ण कोण C को भी क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। एक बात तो क्लियर हो गया। सेकंड बात क्या है? समझो बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। इस बात को प्रूव करना है। ये जो ABCD जो देख रहा है ना, समांतर चतुर्भुज तो ये है, यहाँ बोला ना समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अभी क्या प्रूव करना है? समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का खास गुण क्या था? कि आमने सामने का, मतलब आमने सामने कहते हैं, सभी भुजा आपस में बराबर और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। दो खास गुण बताए थे ना? सभी भुजा आपस में बराबर। और देखो, एगो विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण कहाँ दिया है? इसमें दिया है नहीं, तो वो नहीं दिया है तो वो करना पड़ेगा। तो जो चीज एक्स्ट्रा हम लोग करते हैं उसको रचना कहते हैं, उसको करना पड़ेगा। जैसे सेकंड नंबर में सबसे पहले
क्या करेंगे, रचना करना पड़ेगा। किसको मिलाएंगे, बी को डी से मिलाएंगे, इसको क्या कहते हैं, रचना करना। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले तो लिख देंगे दूसरा नंबर सॉल्व, और लिख देंगे क्या, रचना। रचना में क्या लिखेंगे, बी डी विकर्ण खींचा, जो AC को O बिंदु पर, जो AC को, AC क्या, विकर्ण AC को लिख देते हैं, जो विकर्ण AC को क्या करती है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत है, चलिए यहां तक हो गया बात क्लियर, रचना हो गया। अब सुनो, यहाँ पे समद्वि भाजित करेगा इसको, यहाँ कितना 90, यहाँ कितना, यहाँ भी कितना, ये 90 90 बनाएगा, अभी है नहीं, ये सब प्रूफ करना, यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90 लाना है, ठीक है। और क्या, और सभी भुज आपस में, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, समझ में आ रहा है, इन सबको बराबर करना है, तो सभी भुजा को बराबर करना है, और यहाँ 90 डिग्री भी लाना है। अगर हम लोग इनको सर्वांग सम कर दें, ये दोनों भुजा बराबर होगा, इनको सर्वांग सम कर देंगे सीपीसीडी से, ये दोनों भुजा बराबर होगा, इनको कर देंगे तो ये और ये ना हो जाएगा, इनको कर देंगे तो ये और ये नहीं हो जाएगा। यानी अगर हम दो त्रिभुज को सर्वांग सम कर देते हैं तो इसी प्रकार इस सबको नहीं लिख देंगे, सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर ये दोनों सर्वांग सम हुआ है तो है दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, किससे, सीपी। उसके बाद इसका योग कितना हो जाएगा, 180, और जो जिसके बराबर है उसको लिख देंगे, फिर वहां से कितना आ जाएगा, याद आ रहा है। ये सब काम बहुत बार किए कि नहीं किए हैं, बस प्रूफ हो जाएगा, नहीं समझा। थोड़ा सा अलग है ये हिसाब, थोड़ा सा अलग है, देखना कैसे अलग है। तो इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे ना, तो बताओ ये जो, अच्छा एक बताओ, ये तो पहले से क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इनका विकर्ण समद्विभाजित क्या होगा, होगा ही होगा, यानी ओ बी बराबर ओ डी होगा, और ओ ए बराबर ओ सी होगा। तो बताओ ये दोनों को सर्वांग सम करना है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है कि नहीं है, और ये भुजा के ही बराबर होगा, कैसे, उभयनिष्ठ से। और ये कोण और ये कोण आपस में पहले से बराबर दिया हुआ है, अगर पहले से ई भुजा बराबर रहता तो इस साइड, बोलो, यह साइड से कर देते, लेकिन वैसा तो है नहीं। तो ये साइड और ये साइड और ये एंगल, हम लोग साइड एंगल नहीं ना पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं, साइड एंगल साइड पढ़े हैं। माना कि ये यहाँ है, लेकिन इसमें लगेगा वही साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत। तो किसको लिखे, इसका नाम क्या, ADO त्रिभुज, ADO, वह त्रिभुज क्या, ADO, ABO में, इन दोनों त्रिभुज में, ठीक है। क्या लिखेंगे, OD बराबर क्या लिखेंगे, OD बराबर OB, क्या है ये, दिया हुआ है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिवन किया है। फिर और ईठो कोण और ईठो कोण आपस में बराबर है, तो ईठो कोण पहले से दिया हुआ है, तो इसका क्या नाम दिए थे हम लोग, इसका फुल नेम लिखेगा DAO, कोण DAO बराबर इसका फुल नाम, इसका BAO, कोण BAO, और ये क्या है, ये भी दिया है। और बताओ ये जो OA है, OA के बराबर होगा क्या, OA बराबर OA, कैसे, उभय निष्ठ, कोई दिक्कत, चौथा संयुक्त है ये। तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADO सर्वांगसम त्रिभुज ABO। अगर ऐसा हो गया तो बताओ ये जो AD है AB के बराबर होगा, देखो ये AD AB है, यहाँ सिपिसिटी होगा ना, होगा, तो क्या लिखेंगे, इधर यहाँ लिखेंगे तो आएगा क्या, तो AD बराबर क्या लिख देंगे, AB, किससे, CPCT से, कोई दिक्कत है, नहीं समझा। तो ये बराबर हो गया, जब ये बराबर हुआ, हम इनको सर्वांग सम किए, वैसे ही ये दोनों भी तो हो सकता है, वैसे ही ये दोनों भी तो हो सकता है, तो क्या कर देंगे, इसी प्रकार क्या कर देंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो सभी भुजा आपस में बराबर हो गया। अब क्या करना है,
सब भुजा आपस में बराबर हो गया। हाँ, अब यहाँ लाना है कितना डिग्री, और ये सब भुजा आपस में बराबर हुआ, और तथा एगो चीज लिख दें, और तथा क्या लिखेंगे, यहाँ तो लिखबे नहीं किए हैं, कहाँ गया, सिपिसिटी से ये हुआ, कहाँ गया, अरे अच्छा, ये दोनों सर्वांग हुआ, सिपिसिटी से भुजा बराबर हुआ, कोण भी तो बराबर होगा, तो तथा में ही लिख दें, यहाँ एक लाइन आ सकता है, तथा में कोण को भी बराबर कर देते, क्योंकि कोण का काम पड़ने वाला नहीं दोनों का योग रे। तथा में क्या लिख देंगे, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ बी सीपी सिटी से, इनका काम पड़ेगा इसलिए ऐसा किए। ठीक है, तो बताओ, अब हम लोग बताओ तो इनका योग कितना हो जाएगा। हाँ, मतलब बीडी एक रेखा है, तथा ओ ए एक किरण है, ओ ए एक किरण है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हाँ, कोण ए ओ डी जो यहाँ लिखे हैं, ए ओ डी प्लस कोण ए ओ बी, यानी ई और ई कोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, रैखिक युग्म से। अच्छा, ए ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी लिख सकते हैं, तो कोण ए ओ बी अब प्लस यहाँ भी कोण ए ओ बी बराबर कितना 180 डिग्री, या एगो 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 कैगो दूगो कोण ए ओ बी बराबर कितना 100, दूसरे कितना बड़े में कटेगा, तो इसीलिए कोण ए ओ बी कितना हो गया, अगर कोण ए ओ बी 90 हुआ है तो ए ओ बी के सम्मुख क्या है, तो डी ओ सी बी कितना हो जाएगा, बोलो, और अगर ए ओ बी 90 हो तो ए ओ डी भी कितना होगा, ए ओ डी 90 है जिसका सामने ई है, ई भी क्या हो जाएगा, बोलो। तो अगर हम कितना दिखा दिए, एक कोण को भी अगर 90 दिखा दिए ना यहाँ पे, तो भी काम चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हो गया। तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, अतः क्या लिख देंगे, अतः ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है, क्योंकि इसमें समचतुर्भुज के सभी गुण उपस्थित है। ठीक है, फटाफट उतारिए। और चलिए, आज और भी आगे बताएं क्या, 7वें को भी बताएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मतलब प्रश्न 6 को ही बताया आज, तो बस आज के वीडियो में प्रश्न 6 को ही बता पाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 7 को बताएंगे और 8 जहां तक भी होगा। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।